बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी हवाब में बादाम देखना। जो लोग हवाब में बादाम देखते हैं इसकी क्या तबीर है, आज आपके सामने इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। हवाब में बादाम देखना। जो लोग हवाब में बादाम देखते हैं इसकी क्या तबीर है। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हवाब में बादाम देखना नेमत और रोज़ी है, लेकिन झगड़े से हासिल होगी। अगर हवाब में बादाम पाया है तो दलील है कि इसी कदर नेमत और रोज़ी मेहनत से मिलेगी। और अहले तबीर बयान करते हैं कि हवाब में बादाम की तावील इल्म है और बीमारी से शिफा है, और मगज़ बादाम का देखना बेहतर है। हज़रत करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स देखे कि बादाम पोस्त समेत इसके पास है या किसी ने इसको दिया है तो दलील है कि बहील आदमी से कोई चीज़ सख्ती के साथ पाएगा। और अगर देखे कि मगज़ बादाम तहल रोगन से निकाला है तो दलील है कि इसको किसी कंजूस आदमी से इस रोगन के अंदाजे के मुताबिक फ़ायदा पहुँचेगा। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हवाब में बादाम का देखना माल और नेमत है, लेकिन अगर बादाम को पोस्त के साथ देखे तो दलील है कि माल सख्ती और रंज के साथ मिलेगा। अगर बादाम को बगैर पोस्त के देखें तो दलील है कि माल और ज़र आसानी के साथ मिलेगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हवाब में बादाम का देखना दो वजह पर है। नंबर 1, पोशीदा माल हासिल होगा। नंबर 2, बीमारी से शफा पाएगा। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और फ्रेंड्स, जाते जाते जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इतनी देर के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।